मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का वेलकम है। हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित कुछ प्रश्न कर रहे थे, उसमें से कुछ प्रश्न आपको और कराने थे, तो उसी श्रृंखला को आज मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस है जिसको हम कर लेते हैं। इसके अगले पार्ट में हम और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं। आपको मैंने ये बात बताई थी कि जैसे जैसे आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपके द्वारा किसी कार्य को करने में लगे हुए समय में कमी आ जाएगी। अगर किसी की क्षमता अधिक होगी तो उसे लगने वाला समय क्या होगा? कम होगा। जैसे हमारे और आपके बीच में किसी कार्य को करने की क्षमता में 1:3 है, मतलब जितनी देर में हम एक काम करते हैं उतनी देर में वो आप उस काम को 3 काम कर लेते हो। तो अगर आपकी क्षमता अधिक है तो आपको समय क्या होगा? तिहाया लगेगा। अर्थात हमेशा जो कार्य क्षमता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती। क्षमता आपकी बढ़ाओगे, समय आपका घटेगा। जैसे जैसे आपकी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे बहुत ही कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पाओगे। वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे आपके पढ़ाई का हो, चाहे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो, चाहे पेपर देने का हो, चाहे जीवन में सफलता पाने का हो। आपको अपनी इफिशियंसी को, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्वालिटी को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। तो देखिए, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं, मान लीजिए आज प्रेजेंट है आपका और ये फ्यूचर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो इसका मतलब अगर आज की आपकी इफिशियंसी 1 है तो फ्यूचर में कितनी हो रही है? दोगुना हो रही है। ये क्या है? वर्क इफिशियंसी। ये कार्य नहीं, कार्य क्षमता है। दोनों में फर्क होता है। कार्य और कार्य क्षमता में फर्क होता है। तो अगर मैं दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ये तो कार्य क्षमता है, इसका मतलब जो समय लगेगा वो उल्टा हो जाएगा। प्रेजेंट फ्यूचर कह रहा कि अगर मैं आज जितना काम कर पाता हूं उसकी तुलना में अगर हम दोगुना काम करने लगे तो हम काम को 12 दिन में खत्म कर लेंगे। इसका अर्थ है कि कार्य क्षमता का अनुपात तो 1:2 है, लेकिन टाइम का रेशियो कितना होगा? 2:1। तो अगर जब ये दुगुना टाइम हो गया तो अगर ये अब 12 दिन में समाप्त कर लेगा, इसका मतलब पहले कितने दिन में समाप्त करता था? 24 दिन। अगर हमने अपनी क्षमता दोगुना कर ली तो समय आधा हो गया। तो आज अगर हम 12 दिन में कर ले रहे हैं, फ्यूचर में जब क्षमता बढ़ जाएगी 12 दिन में कर ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है आज हम कितने समय में कर पा रहे हैं? 24 दिन में। अब यहीं पर यह कह रहा है कि यदि मैं आज की अपेक्षा तिगुना कार्य क्षमता में हो जाऊं, तिहाया, ये केस फर्स्ट की कंडीशन थी। और इसी में अगर हम आपसे कह दें, ये कह रहा है कि अगर आज आपकी क्षमता 1 है और कितनी हो जाए? 1/3। इसे हम वर्क इफिशियंसी शार्ट में लिख देते हैं। अगर क्षमता दुगना हो गया तब तो 12 दिन लग रहा है, लेकिन अगर क्षमता तिहाया हो गया तो समय कितना लगेगा? स्वाभाविक है 3 गुना। 1 का उल्टा 1 ही है, 1/3। तो समय कितना लगेगा? 3 गुना। जो आज समय लग रहा है उसकी अपेक्षा में कितना लगेगा? 3 गुना लगेगा। तो आज टाइम कितना लग रहा है? 24। आज टाइम कितना लग रहा है? 24 दिन। तो इसका मतलब है अगर तिहाई क्षमता हो जाएगी तो समय हमारा 3 गुना हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा? 72 दिन हो जाएगा। आप दोबारा पेशेंस के साथ समझिएगा। अगर हमारी क्षमता आज की तुलना में 2 गुना हो जाती है तो हम काम को 12 दिन में कर लेंगे। इसका अर्थ है कि जैसे ही क्षमता दुगनी हुई टाइम उल्टा होता है। तो अगर क्षमता 1:2 है तो ये 2:1 होगा। तो अगर हम भविष्य में 12 दिन में कर पाएंगे तो इसलिए आज हम कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। अब ये कह रहा है कि अगर आज की क्षमता हम 1 माने
और भविष्य में हम तिहाया हो जाए तो समय स्वाभाविक है कि 3 गुना हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा। 1:3 हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा लिखोगे तो जैसे 1 और 1/3 है, इसको लिखोगे तो 3:1 हो जाएगा, और 3 रेशियो जब 1 हो जाएगा तो समय कितना हो जाएगा? 1:3। तो इसका अर्थ है कि अगर हम आज 24 दिन ले रहे हैं तो भविष्य में जब तिगुनी क्षमता हो जाएगी, तो जब हमारी क्षमता तिहाई हो जाएगी तो समय हम कितना लेंगे? 72 दिन लेंगे। यही आपका प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही साधारण बात है, सिर्फ समझने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि समान समय में ए बी के अपेक्षा 50% अधिक कार्य कुशल है। ये मान लीजिए अगर 100 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा? 150। आप ऐसे भी कह सकते हो, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, और ये क्या है? वर्क इफिशियंसी। ये क्या है? वर्क इफिशियंसी। अर्थात इसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 3:2। अब इसको समझिए, ए बी के अपेक्षा 50% अधिक, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। अब यहां से समझिए, जब ये 2 काम एक दिन में करता है, 2 काम का मतलब वही कार्य क्षमता है। अगर 2 काम एक दिन में करता है तो 20 दिन लगाता है। अगर ये 2 काम बराबर किसके है? 20 दिन। अगर वो एक दिन में 2 काम कर लेता है, कितना काम? 2 काम। जो क्षमता होती है उसी को हम काम की रेशियो में ले लेते हैं। अगर 2 काम करता है तो 20 दिन लगेगा, तो 1 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? 20 दूना 40 दिन। भाग मत दे देना, भाग मत देना। इसका अर्थ यह है कि अगर 2 काम एक दिन में करता है तो 20 दिन लगेगा। अगर आप एक दिन में एक ही काम करने लगोगे तो 40 दिन लगेगा। लेकिन कह रहा है कि दोनों कितने दिन में करेंगे? इसका मतलब दोनों का कुल काम कितना हो गया? ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। मैंने इसके पहले जो वीडियो आपको बताई थी तो मैंने आपसे कहा था, अगर दिन दिया गया है कि 6 दिन में करता है, वो 12 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, एलसीएम लेकर के हम कार्य क्षमता निकालते हैं। यहां कार्य क्षमता पहले से दी गई है, तो अगर वो 2 काम करता है तो 20 दिन लगता है, इसलिए 1 काम करेगा तो 40 दिन। लेकिन अगर ये 3, 2, 5 दोनों को साथ में काम करा दोगे तो 5 काम का मतलब 40/5, अर्थात कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त कर लेंगे? 8 दिन में। फिर से समझिएगा, ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है। इसका मतलब ये 100 होगा तो ये 150 होगा। तो वर्क इफिशियंसी, कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो ये कह रहा कि जो बी वाला है वो 20 दिन में पूरा कर लेता, अर्थात ये जब 2 काम करता है एक दिन में तो ये 20 दिन लगाता है। इसलिए 1 काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 40 दिन। 20 दूना 40 दिन, क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर पा। लेकिन अगर जब दोनों काम करेंगे तो 5 काम हो गया, 3, 2, 5, क्योंकि इफिशियंसी को हम जोड़ लेते हैं, वही काम कहलाता है। तो हम 5 काम जब करेंगे तो एक दिन में कितना लगेगा? 8 दिन लगेगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। ये आधा शब्द दे करके घबराइए नहीं। जैसे हम आपसे कहें कि हम 3 दिन में आधा काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेगा, अर्थात 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहां बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए आधा काम करता है कितने समय में? 1/6 समय में। तो ये बताओ, अगर 1/6 समय में आधा करता है तो पूरा काम कितने समय में करेगा? 1/3। 2 से गुणा कर लो। तो इसका अर्थ है कि अगर ये 1 लेगा तो ये कितना लेगा? 1/3। भी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में,
1/6 समय में आधा करता है, इसलिए 1/3 समय में पूरा कर लेगा। 1/6 गुणे 2 दुगना टाइम हो गया 1/3। ये है टाइम। ये क्या है? टाइम है। 1/3 और 1। यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, यदि काम को पूरा करने में, आप इसको चाहे तो सरल कर लो, इसका मतलब ये 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब सपोज कीजिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, ये मान लीजिए x लगता है और इसको कितना लगता है? 3x टाइम, क्योंकि यहां पर एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है। यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। चूंकि यहां पर आपको दोनों का कंबाइंड दिया है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आप ध्यान दीजिए, ये टाइम है। ये क्या है? टाइम है। अगर हम इसको लिख लें, आप जानते हैं कि ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति एक पी दिन में काम करता है, दूसरा क्यू दिन में कार्य करता है, तो टोटल समय कितना लगता है? पी क्यू अपान पी प्लस क्यू, यानी वही जो आप एलसीएम लेते हो। तो ये आपका हो जाएगा कुल समय। कुल समय हो जाएगा 3x इंटू एक्स अपान एक्स प्लस 3x, और ये कह रहा है कि दोनों को कुल कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, अपान आपका पता ही है ये 4x हो गया 10 के, x कट गया, तो यहां से x बराबर किसके हो गया? 40/3 के। x बराबर हो गया 40/3 के। तो ये कह रहा b को कितना समय लगेगा? ये 3x है, तो इसका मतलब ये टाइम कितना हो गया? 3x बराबर हो गया 3 गुणे 40/3, 3 गुणे 40/3, और ये बराबर किसके हो गया? 40 दिन। ये आपका क्या हो गया? 40 दिन। दोबारा आप समझ लें, P किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में। तो अगर B किसी काम को 3 दिन में करता है तो उसके 1/6 समय में। तो यहां पर चूंकि हमने 1 लिया है, तो अगर ये एक काम करता है 1 घंटे में, तो 1/3 समय में ये पूरा कर लेगा, क्योंकि 1/6 में आधा करता है तो 1/3 में पूरा कर लेगा। तो हमने ये रेशियो निकाल लिया 1:3। भूलना नहीं, ये टाइम का ही रेशियो है, इफिशियंसी नहीं निकाला मैंने। तो x/3x। तो एक साधारण सा सूत्र जो आप जानते हो, ये कहां से आया? जो मैंने आपको बताया कि ये अगर कोई व्यक्ति P समय में कार्य करता है, दूसरा Q, तो कुल समय कितना लगता है? कुल समय लगता है PQ अपान P प्लस Q। ये बहुत साधारण सा सूत्र है, आप जानते हैं। तो ये x समय में कर रहा है वो 3x, तो 3xy अपान x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 40/3 आ गया। यहां से आप जब 3x निकालोगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 40 दिन, अर्थात जो B है अकेले कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में कर लेगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी आप तो वीडियो है, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार देखिए। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक कार्य पूरा करने में A को B से दुगना, A B C। एक कार्य को पूरा करने में A को B से दुगना और C से 3 गुना समय लगता है। अगर ये x होगा तो ये 3x होगा, B से दुगना है, इसका मतलब ये 3x/2। समझ लें, A को B से दुगना और C से 3 गुना समय लगता है। एक साथ काम करके उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। ध्यान रखना, ये टाइम है, ये टाइम है। तो ये हो जाएगा, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये 6x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा।
ये 6x, ये 3x, ये 2x और ये क्या है आपका टाइम है। ये कह रहे हैं कि वह 2 दिन में काम करते हैं, वह 2 दिन में काम करते हैं। तो या तो सबका अलग अलग निकाल लो कि ये 1 दिन में इतना, ये 1 दिन में, क्योंकि ये टाइम जो दिया है दिन में। अथवा आपको जो मैंने कभी बताया था कि बताइए A 6x में करता है, B 3x में करता है और C क्या है 2x दिन में करता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। लघुत्तम इसका 12x होगा। तो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 2 6 12, 2 4 6। ये आपका जो आता है ये क्या है क्षमता। तो आपको पता है कुल समय क्या होगा, तीनों मिलकर के कितने समय में करेंगे। कुल समय हमारा दिया गया है 2 दिन। 2 दिन का मतलब यही है कि 12x अपान ये जो कार्य क्षमता होते हैं उसको जोड़ते हैं। 4 2 6 6 12 बराबर 2, 12 12 कट गया। x कितना आ गया 2 आ गया। x कितना आ गया 2। अब आप जिसका चाहो उसका निकाल दो। अगर आप कह रहे हो B अकेले कितने दिन में कर सकता है तो B कितने दिन में करेगा 6 दिन में। अगर आप कह दो कि C कितने दिन में करेगा, C कितने दिन में करेगा, तो ये आपका हो गया 4 दिन में। और अगर इसकी बात कर देंगे ये कितने दिन में करेगा तो 12 दिन में करेगा। जरा इसको चेक कर लेना और आप देखिए कि क्या सही है। ये 4 3 12, 6 दूनी 12, दोनों समय है कि नहीं है। आप दोबारा एक बार समझें। A किसी काम को C की तुलना में 3 गुना समय लेता है, B 2 गुना समय लेता है। तो हमने इसको सरल कर दिया 6x 3x 2x। हमने 6x 3x तो A 6x दिन में करता है, B 3x दिन में, C 2x। हमने 2x इसलिए लिखा क्योंकि ये रेशियो दिया है, एक्चुअल टाइम नहीं पता है। तो एलसीएम लोगे तो 12x होगा। तो 6 दूनी 12, 3 चौक 12। तो इन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर बल्कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 2 दिन में करते हैं। तो कुल समय 2 है। तो ये कार्य, ये एलसीएम, ये आपको पहले मैंने वीडियो में सिखाए हैं, नहीं देखा है तो एलसीएम बटे कार्य क्षमता बराबर किसके है 2। तो x बराबर यहां से कितना आ गया 2। इसका अर्थ है कि पहला वाला 12 दिन में करेगा, दूसरा वाला 6 दिन में करेगा और तीसरा वाला कितने दिन में करेगा 4 दिन में करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत छोटी है लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अगले भाग को नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट डे नहीं, हो सकता है कि बहुत जल्द आपके सामने रखें। जो पाइप और टंकी की बात कर रहे हैं उसे भी बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे। चलिए मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।